यह तो आपने सुना ही होगा कि एक माँ अपनी संतान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वह देश हो या विदेश। इसी का जीता जागता एक उदाहरण आज हम आपको बताने वाले हैं। कतर में जहां यमन कोर्ट में भारतीय महिला निमिषा प्रिया को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी और अब उसकी मां उसकी रिहाई के लिए यमन में माफी की गुहार लगा रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है यह पूरा मामला और कौन है निमिषा प्रिया और क्यों यमन की अदालत ने इस महिला को मौत की सजा सुनाई। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के फैसले के बीच यमन में एक भारतीय नर्स की फांसी का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस मामले में दोषी नर्स की मां ने यमन जाने की गुहार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय याचिका मंजूर की। इस मामले में दोषी नर्स की मां ने यमन जाने की गुहार लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनते हुए न्यायालय ने याचिका मंजूर की। साथ ही यह भी कहा कि आप वहां जा सकती हैं, पर सिर्फ अपने जोखिम पर, क्योंकि यमन एक वॉर जोन है। केंद्र सरकार की तरफ से अदालत को यह जानकारी दी गई है कि यमन में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवंबर को नर्स निमिषा प्रिया की अपील खारिज कर दी थी। अब सवाल ये है कि कौन है निमिषा प्रिया। केरल के पलक्कड़ में रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटी के साथ पिछले लगभग 1 दशक से यमन में काम कर रही थी। 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश के बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इससे पहले 2014 में ही उनके पति और बेटी भारत लौट आए थे। निमिषा ने यमन में रहकर अपना क्लिनिक खोल लिया था। अब बात करते हैं कि क्यों निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई। 2014 में निमिषा प्रिया ने यमन में क्लिनिक खोलने में मदद के लिए तलाल अब्दो महदी से संपर्क किया था। तलाल निमिषा के पति टोनी थॉमस का दोस्त था। साल 2015 में निमिषा ने अपने दोस्त अब्दुल हनान की मदद से क्लिनिक खोल लिया। आरोप है कि उन्हें तलाल से कोई मदद नहीं मिली। हालांकि जब निमिषा क्लिनिक से कमाई करने लगी तो तलाल ने अपना हिस्सा मांगा। आरोप है कि उन्हें परेशान किया। तलाल ने निमिषा को अपनी दूसरी पत्नी बताने का दावा किया। 2016 में निमिषा ने तलाल की शिकायत पुलिस में दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से बाहर आया तो निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। 2017 में अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा ने तलाल को नशीला इंजेक्शन दिया था ताकि उसे काबू में कर सके। इंजेक्शन की ओवरडोज से तलाल की मौत हो गई। अब इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब आरोपी निमिषा की मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में यमन जाने की याचिका दायर की। आपको यह बताना जरूरी है कि केंद्र ने 2017 में यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण भारतीय नागरिक सरकार की अनुमति के बिना यमन नहीं जा सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को अपनी अधिसूचना में ढील देने और निमिषा की मां प्रेमा कुमारी को यमन यात्रा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। अब निमिषा के बचने का एकमात्र मौका यही है कि उसकी मां मरने वाले व्यक्ति के परिवार से शरिया कानून के तहत सीधी बातचीत करे। इसी के साथ UBE न्यूज लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।